दोस्तों, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हुए गाली कांड के बाद अब बीजेपी ने 4 सितंबर को बिहार बंद बुला लिया है। सबसे बड़ी बात कि आखिर सारे पैतरे आजमाने के बाद भी एनडीए बिहार में बार बार कमजोर पड़ता जा रहा है। अब 4 सितंबर को जो बिहार बंद रखा गया है उसमें बंद क्या है ये जान करके आप बड़े हैरान रह जाएंगे। बिना देर किए सीधे चलते हैं भरत जी के पास। भरत जी, बड़ा किताब विताब लेके खड़े हैं आप। प्रज्ञा जी, बिहार बंद जो बुलाया गया है, इस बिहार बंद में आपने बिल्कुल सही कहा कि जानकर हैरान रह जाएंगे। क्या आपने भारत देश के इतिहास में ये देखा है कि किसी राज्य में किसी पार्टी की सरकार हो, किसी पार्टी की डबल इंजन की सरकार हो, किसी पार्टी के 2 डिप्टी सीएम हो, 1 सीएम हो, उस राज्य में सत्ताधारी पार्टी खुद अपने राज्य में बंद बुला रही है कि बिहार बंद। हमने इस देश में तमाम सारी किताबें हमने जो पढ़ी, जो शासन व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था, ये सारी किताबें हमने पढ़ी। हमको कोई ऐसा उदाहरण यहाँ पर दिखलाई नहीं देता है कि कोई सत्ताधारी पार्टी जो कि 2 डिप्टी सीएम के साथ चल रही हो, 1 सीएम के साथ चल रही हो, 1 प्रधानमंत्री के साथ चल रही हो और 1 अमित शाह के साथ चल रही हो, उस पार्टी को अपने ही शासित राज्य में बंद बुलाना पड़ जाए कि भैया बंद है। हमने सिर्फ यही सुना है अभी तक प्रज्ञा जी कि विपक्ष बंद बुलाता है, विपक्ष हंगामा करता है, विपक्ष आवाज उठाता है, विपक्ष सरकार को घेरता है। यहाँ तो ऐसी सरकार है बिहार के भीतर प्रज्ञा जी जो खुद ही सत्ता में है, खुद ही शासन में है और खुद ही बंद बुला रही है कि बिहार बंद है जी। क्यों बंद है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली पड़ी थी, इस वजह से बिहार बंद है। तो इसमें उन दुकानदारों की क्या उन दुकानदारों ने गलत किया जो उनकी दुकानें बंद रहेंगी? क्या बिहार के लोगों ने गलत किया जो बंद का सामना उनको करना पड़ेगा? क्या मोदी जी को गाली दी गई तो बिहार क्यों बंद रहेगा जी? बिहारी पूछेगा ना कि बिहार क्यों बंद रहेगा जी? आपकी मां को गाली दी गई, कानून है उसके लिए निपटने के लिए। कल को किसी और की मां को गाली दी जाएगी तो बिहार बंद, फिर दूसरे की मां को गाली दी गई बिहार बंद, तीसरे की मां को गाली दी गई बिहार बंद, दुकान बंद, बिहार बंद, काम खत्म। ये चलेगा इस देश में? प्रधानमंत्री जी की मां है, उनके लिए बिहार बंद होगा, उनके लिए देश बंद होगा, उनके लिए सब बंद होगा। और मजाक में आपको बताता हूं क्या हो रहा है बिहार की जनता के साथ और बिहार के साथ। 5 घंटे का बंद बुलाया गया है। सवेरे 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद रहेगा। क्यों बंद रहेगा जी? क्योंकि किसी ने गाली दे दी। क्या इस देश में कानून नहीं है? रोज संविधान बदल रहे हैं, रोज कानून बदल रहे हैं, रोज चीजें बदल रहे हैं और जिस व्यक्ति ने गाली दी उस व्यक्ति के लिए कोई नियम कानून कुछ है या नहीं है? कुछ नहीं है। बिहार बंद होगा उसके लिए, और वो बिहार बंद होगा जिसमें खुद ही शासन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये अलग है। उत्तर प्रदेश में जहां हम खड़े हैं, यहां पर यहां के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि यहां की पुलिस बर्बरता करती है, यहां की पुलिस बर्बर है। और पुलिस का मालिक कौन है? यहां गृह विभाग किसके पास है? योगी आदित्यनाथ के पास है। कह कौन रहा है? खुद डिप्टी सीएम कि यहां की पुलिस बर्बर है। अरे भाई, क्यों बर्बर है? चाबी तुमको दी, ताला तुमको दिया, शासन तुमको दी, सत्ता तुमको दिया, पावर तुमको दिया, ये कहने के लिए कि बर्बर है? तुमको शासन में बिठाया है, सत्ता दी है बिहार में, बिहार बंद करने के लिए सत्ता दी है। 5 घंटे प्रज्ञा जी बिहार बंद रहेगा, सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक। और बिहार बंद कौन बुला रहा है? एनडीए बुला रहा है। एनडीए की जो महिला विंग है वो बिहार बंद बुला रही है। क्यों? क्योंकि मोदी जी की मां के सम्मान में बिहार बंद किया जा रहा है। ये बिहार में चल रहा है। ये बिहार ऐसे मजाक किया जा रहा है प्रज्ञा जी बिहार के साथ। बिहार में मुख्यमंत्री है नहीं, मालूम ही नहीं है। पॉलिटिकली माइलेज लेने की जो कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है इस पूरे मामले में। और एक चीज और ये बोल रहे हैं कि इसमें ये देखा जाएगा कि बिहार के लोगों को असुविधा ना हो, तो क्यों बंद बुला रहे हैं जी? क्यों बंद बुला रहे हैं? क्योंकि इंडिया ने रैली कर दी, इंडिया ने रोड शो कर दिया, इंडिया ने 15 दिन में आपकी चूल्हे हिला दी, आपकी राजनीतिक चूल्हे हिल गई, तो दुकानें बंद करो जी। आप दुकान बंद करके आम आदमी को यह बतलाना चाहते हैं कि जी गाली दी गई। आपके मुंह से कोई सुन नहीं रहा, गोदी मीडिया दिन भर चिल्ला रहा, कोई सुन नहीं रहा। अब आप शटर बंद कराकर, दुकानें बंद कराकर लोगों को यह बताना चाहते हैं ये दुकान इसलिए बंद है क्योंकि मोदी जी की मां को गाली दी गई थी, ओहो इसलिए दुकानें बंद हैं बिहार में। ओके, बिहार की जनता बड़ी, अरे जबरन बंद कराओगे, सत्ता आपका है, शासन आपका है, जबरन पुलिसिया लाठी चलवा के आप बिहार बंद कराओगे, सत्ता शासन के दम पर बिहार बंद कराओगे, दुकानें बंद कराओगे, बंद तो हो ही जाएगा ना।
स्वतः बिहार बंद हो रहा क्या? स्वतः तो बिहार बंद नहीं हो रहा कि बिहार के लोगों ने आकर कहा हो मोदी जी हम आपकी मां के सम्मान में बिहार बंद कर देंगे, हम जो है दुकानें नहीं खोलेंगे, हम 5 दिन रोटी नहीं खाएंगे, हम घास की रोटी खा लेंगे, लेकिन अपमान किसी ने कहा ये चीज? किसी ने नहीं कहा। गाली बेहद निंदनीय है। गाली जो दी गई उसको लेकर के तो मतलब कोई बात कही ही नहीं जा सकती, उसके लिए कानून है, कानून को सजा देनी चाहिए। लेकिन उस गाली को जिस तरीके से भुनाया जा रहा है, जिस तरीके से उसका फायदा लेने की कोशिश किया जा रहा है, वो बिल्कुल साफ शीशे की तरह दिखाई दे रहा है। प्रज्ञा जी, अब मैं आता हूँ राजनीतिक बात पर। ये मैं बात कर रहा था आम आदमी की बात। राजनीतिक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के भीतर नेपथ्य में जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में, मुझे लगता है आज की तारीख में चुनाव अगर हो जाए तो तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बिहार के भीतर बनेगी। वो दुर्गति बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। और ऊपर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने ये चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बता दिया है, बच्चे बच्चे को बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी करते हैं। ये बच्चे बच्चे की जुबान पर रट गया है। अब इसको रिप्लेस करने के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ को ढकने के लिए, इस चीज़ के ऊपर अपनी चीज़ लादने के लिए जबरन दुकानें बंद करा रहे हैं कि भाई दुकान बंद करो। कहे क्यों बंद करें? तो बोले कि मोदी जी की मां को गाली दी गई थी इसलिए दुकान बंद करो। भाई आप जबरदस्ती अपनी बात लोगों के ठूंसना चाहते हैं। टीवी पर कोई नहीं बात, चलिए वो भी बात हो गई। इंडिया गठबंधन ने जो मैसेज दिया वो मैसेज बहुत आगे तक जा चुका है। बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस देश में जो जो हिंदी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, जिस भाषा में जो बोलता है उस भाषा में उसको एक बात समझ में आ गई है कि वोट चोरी होती है। सिंपल लाइन ये समझ में आ गई है। अब ये सिंपल लाइन समझाने के बाद इंडिया ने एक चीज़ और समझा दी प्रज्ञा जी, वो ये समझा दिया कि आपका वोट चोरी सिर्फ वोट चोरी नहीं है। वोट चोरी हो गया तो चलो आपका वोट चोरी हुआ, हम हार गए, कोई बात नहीं, हम हार रहे हैं, हर जगह हार रहे हैं। लेकिन लोगों से कनेक्ट इंडिया ने इस तरीके से किया है इसको कि आपका वोट चोरी हो गया है, आपका वोट चुराया गया, आपका नाम काटा जा रहा है। तो आपका जो नाम काटा जा रहा है वो इसलिए काटा जा रहा है, चुनाव आयोग ये कहकर काट रहा है कि आप इस देश के नागरिक नहीं हैं, इस वजह से हम आपका नाम यहाँ से हटा रहे हैं, काट रहे हैं, आप भारत देश के नागरिक नहीं हैं। भारत देश के प्रधानमंत्री, भारत देश के मुख्यमंत्री, भारत देश के राष्ट्रपति, भारत देश के गवर्नर, भारत देश की सरकारें, भारत देश का डीएम, भारत देश का एसडीएम, भारत देश की सभी व्यवस्थाएं प्रज्ञा जी उन्हीं लोगों को अपनी सरकारी योजनाओं का लाभ देती हैं, पहुंचाती हैं, उन्हीं लोगों की मदद करती हैं जो लोग भारत देश के नागरिक होते हैं। जो भारत देश का नागरिक नहीं है उसे वोट देने का अधिकार नहीं है, उसका नाम काट दिया गया। तो जो भारत देश का नागरिक नहीं है तो क्या वो राशन ले पाएगा? तो क्या वो विधवा पेंशन ले पाएगा? तो क्या वो बेरोजगारी भत्ता ले पाएगा? तो क्या वो किसान सम्मान निधि ले पाएगा? तो क्या वो उज्ज्वला ले पाएगा? तो क्या वो दूसरी जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ ले पाएगा? नीतीश कुमार चला रहे हैं, 10,000 रुपये दे रहे हैं महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए, तो क्या वो महिलाएं उसका लाभ ले पाएंगी? उसको तो आपने जड़ से ही काट दिया, ख़त्म कर दिया। तो ये इंडिया इस बात को समझाने में कामयाब हो गया है कि आपके वोट का कटना एसआईआर में सिर्फ वोट का कटना नहीं है, वोट का कटना नहीं, आपकी जड़ों का कटना है। आपको भारत देश की सरकार की सारी सुविधाओं से बेदखल करने का वोट एसआईआर जो किया जा रहा है उसका तरीका है कि आपको हर चीज़ से बेदखल कर दिया जाएगा। इंडिया ये समझाने में कामयाब हो गया है और इस चीज़ को कैसे ढका जाए, कैसे क्या किया जाए, और इसलिए प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी गई, इस बात को प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। एक बात और विपक्ष कह रहा है प्रज्ञा जी, मैं थोड़ा सा समय ज़्यादा ले रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। एक बात और कही जा रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक नंबर के गालीबाज, आज तक जैसे चैनल पर बैठकर क्या क्या कहते हैं, तुम्हारी माँ ये है, तुम्हारी माँ वो है, तो मैं अपने जो है सम्मानित दर्शकों के सामने प्रज्ञा जी बोल नहीं सकता हूँ। भारतीय जनता संसद में क्या बोल देते हैं? तो संसद में क्या क्या बोलते हैं, एक नहीं कितने सांसद ऐसे हैं, कितने ऐसे, किसने? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 52 करोड़ 50 करोड़ कितना था, कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड। अरे भाई, महिला कि आप बोली लगा रहे हैं, कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड, क्या जर्सी गाय,
जानवर से तुलना कर रहे हैं आप, वो गाली नहीं है। और गाली है भी तो इस देश में कानून है, निपटिए। जब आप राहुल गांधी की कानून से सांसदी छीन सकते हैं तो उस व्यक्ति को दंड दिलाइए। उस व्यक्ति को दंड दिलाने से हो नहीं पाएगा कुछ। विपक्ष कहता हमारा आदमी नहीं है, वो भाजपा का आदमी है। विपक्ष कहता है जब अच्छा गोदी मीडिया भी पूरा गोदी मीडिया को सुपारी दे दी गई है। गोदी मीडिया पूरा दिन ये चला रहा है, तेजस्वी को बुलाकर पूछ रहा है कि आपने माँ को गाली दी क्यों, आपके यहाँ पर माँ की गाली दी गई, माँ की गाली दी गई। और विपक्ष भी सफाई दे रहा है, नहीं नहीं हम गाली नहीं दिए हैं, हम उस मंच के ऊपर नहीं थे, राहुल भी मंच के ऊपर नहीं थे, तेजस्वी भी उस मंच के ऊपर नहीं थे, कोई उस मंच के। अरे भाई विपक्ष को तो ये कहना चाहिए है गोदी मीडिया, ये वाला सवाल पूछा तो घंटा नहीं आएंगे, ना तुम्हारी डिबेट में आएंगे, ना तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। सूरदास हो तुम, ससुरे सारे के सारे हैं। तुमको ना दिखाई देता कि हम गाली दिए, कौन गाली दिया? फर्जी का लेहो लेहो कर रहे हो सबके सब। तो ये चल रहा है इस देश में। और बिहार में इनकी सरकार होते हुए खुद की अपनी सरकार में बंद बुला रहे हैं जी, बिहार बंद। देखिए बिहार बंद का क्या असर होगा वो तो साफ तौर पर 4 तारीख को यानी कल पता ही चल जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस वजह से बिहार बंद किया जा रहा है, वो जो कारण बताया जा रहा है गाली कांड को, वो साफ तौर पर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए एक पैंतरा ही नजर आ रहा है। तो हमारे साथ फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हर खबर समय समय पर आप तक बिना रोक टोक पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद।